25 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। कई मकान फायरिंग में हुए क्षतिग्रस्त। भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि करगिल युद्ध में पाक सेना के पास न तो खाना था और न ही हथियार थे। सेना को बिना रसद और हथियार के लड़ने के लिए भेज दिया गया। देश में धीरे धीरे कोरोना पर लग रही लगाम। एक दिन में सामने आए 45,065 नए केस, 460 मरीजों की मौत। संक्रमितों की संख्या 79 लाख के पार। एक्टिव केस 6,54,000 से ज्यादा। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,58,000 के पार। 24 घंटे मिले 1,240 नए केस, 7 की मौत। एक्टिव केस 10,000 से ज्यादा। दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,33,00,000 के पार। अब तक 11,58,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने मचाई भीषण तबाही। संक्रमितों की संख्या 88 लाख के पार। अब तक 57,72,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,57,000 मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। संक्रमितों की संख्या 53,94,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। संक्रमितों का आंकड़ा 15,13,000 के पार। अब भी 3,49,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 26,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कई केंद्रीय मंत्रियों से होगी मुलाकात। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर चर्चा। योगेश्वर दत्त को देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने दिया समर्थन। कथुरा गांव में जुटे सैकड़ों खिलाड़ी। योगेश्वर के समर्थन में वोट की अपील। 35 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 15 भारत केसरी, 5 द्रोणाचार्य अवार्डी और 12 अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी रहे मौजूद। 48 सकल कबड्डी प्लेयर्स भी रहे साथ। गोहाना के बड़ौदा में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कई गांवों का दौरा किया। जनसभाएं कर बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के पक्ष में वोट मांगे। जनसभाओं में संदीप सिंह ने कहा कि चुनाव मैदान में बीजेपी जात पात नहीं देखती, फिर वो चाहे मैदान खेल का हो या फिर चुनाव का। बड़ौदा उपचुनाव पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में योगेश्वर दत्त की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों संगठन मजबूती से प्रचार कर रहे हैं। माहौल सरकार के पक्ष में। ओपी चौटाला के नेलों की सरकार बनने के बयान पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि चुनाव में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन बड़ौदा में बीजेपी 1 नंबर पर है। बड़ौदा के लोगों के लिए सत्ता में भागीदारी करने का ये सुनहरा मौका है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्ताधारियों पर जनता का भारी दबाव है। जो नेता सरकार के साथ होगा उसे जनता के रोष का सामना करना होगा। ऐसी सरकार कितने दिन चलेगी, जनता को सब मालूम है। कृषि कानूनों में बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राज्यों को कानूनों को बदलने का अधिकार नहीं है। पलवल की मंडियों में धान, कपास और बाजरे की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि मंडियों में फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। झज्जर में कार सवार बदमाशों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। युवक को आधा दर्जन से ज्यादा गोलियां लगी हैं। युवक की मौके पर मौत हो गई। मौके से 16 गोलियों के खोल बरामद। करनाल में 2 कारों की भीषण टक्कर में कई लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद पलटी दोनों कारें बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। हिसार में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। फतेहाबाद के गांव नूरकी अहली में ऑनर किलिंग का मामला है सामने। ससुराल में घर के बाहर मिली युवक की गाड़ी। पत्नी के बुलाने पर पहुंचा था ससुराल। गाड़ी से मिला शव। पलवल में पुलिस की टीम ने गश्त के दौरान अवैध शराब से भरी एक गाड़ी को पकड़ा है। मौके पर ही पुलिस ने गाड़ी के आरोपी चालक को गिरफ्तार किया। पंचकुला के सेक्टर 20 में 3 युवकों पर तेजधार हथियार से हमला कर सोने की चेन और पैसों से भरा बैग लूट कर लुटेरे फरार हो गए। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती।
सोनीपत के कुंडली टीडीआई सिटी में एक व्यक्ति ने 10वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण व्यक्ति के बच्चे का मानसिक रूप से कमजोर होना बताया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर त्योहारों के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। जगाधरी रेलवे स्टेशन पर हर आने जाने वाले गाड़ी और यात्रियों पर रेलवे पुलिस की कड़ी नजरें हैं। हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।